सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी वचन हमारी गवाही को देखते हैं वो सब चंगे भले हैं। प्रभु का हाथ उन पर है, क्योंकि जो जीवित वचन को सुनते हैं वो जीवित ही रहते हैं। सो मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु हमारे लिए और आप सबके लिए दिए हैं कि हम सब जीवित पाए जाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे जीवते परमेश्वर सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपके चरणों के निकट आती खुदावन प्रभु जी, मैं आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो आज का दिन तूने बनाया है ताकि हम सब जीवित हैं और आनंदित हैं। धन्यवाद करती आज के दिन के लिए प्रभु, और जो आज का वचन जो हम अपने भाई बहन को सुनाने जा रहे हैं पिता, उन सबको जीवन को तू इस वचन के द्वारा आशीषित कर और उनके जीवन में जो बंधन है इस वचन के द्वारा खुल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे कुछ वचन से प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता है, तो आज उनके लिए मैं वचन लेकर के आई हूँ। सो देखेंगे मत्ती 6:9 से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसीलिए वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें प्रार्थना इस प्रकार से करनी है, जिसे हमने पढ़ के सुना है कि हमने अपने अपराधियों को जैसे हम क्षमा किए वैसे तू भी हमारी अपराधों को क्षमा कर। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं या आप सब भी प्रार्थना करने बैठे तो वैसे ही प्रार्थना कीजिए। और यहाँ देखेंगे 13 अध्याय से, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। क्या करे वचन, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है आमीन। यहाँ पर प्रभु प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और हम देखेंगे यहाँ 14 से, इसीलिए यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो हमें एक दूसरे की पाप को क्षमा करनी है, उनकी अपराध को, उनकी गुनाहों को क्षमा करनी है। इससे हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमें उनको क्षमा करना है। जो आपको ऐसे नहीं हो सकता है कि जो आपको गाली दे उसे हम गाली दें, जो हमें मारे उसे हम मारें, जो हमारी बुराई करे उसे हम भी बुराई करें। ऐसा नहीं, ऐसे करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इन सब बातों से हमें अलग रहना है, तब प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा करेंगे। जब हम अपने सताने वाले, हमें अपनी बुराई करने वाले, हम अपने जो हमारे बड़े उनको जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता भी क्या करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्षमा करना सीखनी है कि हमें एक दूसरे को कैसी क्षमा करनी चाहिए। ये प्रभु का आज्ञा है।
और प्रभु ऐसे करने वालों को ही आशीष देते हैं। आइए फिर एक वचन हम देखेंगे। आइए फिर हम देखेंगे समुद्देशक 8:10 से देखेंगे। तब मैंने दुष्टों की गाड़े जाते देखा, अर्थात तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र शास्त्र से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, यह भी व्यर्थ ही है। फिर 11 वचन से देखेंगे। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बुरे काम करते हैं उनका मन क्या बुरी कामों से भरा रहता है और उन्हें दंड पूर्ति से नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका मन क्या रहता है सदा बुरे काम से भरा रहता है। वो सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन दंड दे सकता है। तो ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। देखिए और बच्चे देखेंगे भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं वह उसको अपने सन्मुख जानकर भय से चलते हैं। क्या करते हैं? जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर भय से चलते हैं, तो बुरे काम नहीं करते हैं। जो प्रभु से डरते हैं बुरे काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। क्या होगा? जो परमेश्वर के भय से चलते हैं उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, उनका काम क्या होता है? भला ही होता है। और यहाँ पर परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। जो बुराई करते हैं, बुराई करने से नहीं डरते हैं, पाप करने से नहीं डरते हैं, उनका क्या होगा? उनका भला नहीं होगा। और जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, भय से रहते हैं, उनका भला होगा, उनका काम सफल होगा। और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। क्या होगी? दुष्ट की जीवन रूपी छाया क्या है? लंबी होने नहीं पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्या करता है? वो दुष्ट काम करने वाला परमेश्वर को भय नहीं मानता, बुरा काम करने वाला, विधर्म के काम करने वाला, लोभ लालच की काम करने वाला, हत्या मर्डर करने वाला, क्या होता है? परमेश्वर को भय नहीं मानता, इस कारण वो सब कुछ करता है। और जो परमेश्वर को भय मानते हैं वो परमेश्वर को भाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या बननी है? हमें सिद्ध बनना है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। तो आज का मेरा वचन इतना ही तक था। मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। आप सबके गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा, प्रभु के गाने के द्वारा मैं आप सबसे बात करती रहूँगी, मिलती रहूँगी। तो आज के दिन के लिए मैं सबको जय मसीह।